चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश एटीएस ने सोमवार रात भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 7 जिलों में पीएफआई सदस्यों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। एनआईए ने पीएफआई के 5 सदस्यों को इंदौर से, एक को भोपाल से गिरफ्तार किया। सुबह 3 बजे हुई कार्रवाई में इंदौर से पीएफआई के सचिव यूसुफ, जिला कमेटी के सदस्य सैयद टेलर के यहाँ छापा मारा गया। एटीएस ने टेलर को गिरफ्तार किया। इंदौर से 8 आरोपियों को गिरफ्तार करना था, लेकिन 3 की गिरफ्तारी हो पाई है। पूरे प्रदेश में करीब 35 लोग जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिसमें से 25 को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई टेरर फंडिंग 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। इसी के चलते पीएफआई के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरह से बात करें, 8 लोगों की गिरफ्तारी इंदौर से होनी थी और अब 3 की गिरफ्तारी फिलहाल हो पाई, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितने लोग अब तक और गिरफ्तार होने हैं? कितने लोग राडार पर हैं इस समय? देखिए, पहले 2 चीजें को बहुत स्पष्ट कर लें कि ये एटीएस की कार्रवाई नहीं है, कि एटीएस एनआईए के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है मध्य प्रदेश में। और इंदौर में 8 लोगों की कुल गिरफ्तारी हुई थी, इसमें से 5 गिरफ्तारियां कल रात में हुई है। 3 लोग अभी एनआईए एटीएस के हाथ में ही लगे। जो 5 लोग गिरफ्तार हुए उसमें सईद टेलर निवासी छतरीबाग, दानिश गोरी निवासी माणिकबाग, तौसीफ छिपा निवासी छिपावाचल, यूसुफ छिपा निवासी छिपावाचल, वसीम निवासी गिल पास को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने जो कार्रवाई की थी आज से 4 से 5 दिन पहले, उस कार्रवाई के दौरान जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसमें से 3 इंदौर से थे, एक उज्जैन से था। उनसे मिली जानकारी के बाद में ये कार्रवाई को किया गया। टोटल 35 लोग एजेंसी के रडार पे हैं, जिसमें से अभी तक के 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये पूरे 35 लोग पूरे मध्य प्रदेश में हैं। अभी एनआईए का और जो एटीएस का फोकस है, वो फोकस इंदौर, भोपाल, उज्जैन, नीमच, शाजापुर, श्योपुर और गुना में है। इन 7 जिलों में कल रात में कार्रवाई की गई है। इन्हीं इलाकों में पीएफआई का बड़ा कैडर। और अभी तक जो एक बात कही जा रही थी कि पीएफआई और सिमी का कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ पे बहुत स्पष्ट हो गया है। जिस सही कैडर को आज गिरफ्तार किया गया है रात में इंदौर के छतरीबाग से, ये सिमी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। पहले इससे एनएसए की माफ कीजिएगा, इससे रासुका की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, जिला बदर की इस पे कार्रवाई हो चुकी है और इंदौर के पुराने कई दंगों में भी ये मुलव्वस था। तो कहीं ना कहीं ये सारे तार अब सामने नजर आने लगे हैं कि किस तरीके से पीएफआई और सिमी का गठजोड़ रहा है पहले से, और उसके लोग किस तरीके से काम करते हैं। इनका पूरा जो फोकस था, एनआईए को अभी तक जो जानकारी मिली थी 200 करोड़ की टेरर फंडिंग हुई है अलग अलग खातों में इन लोगों के देश भर में। 200 करोड़ रुपए है। इन रुपयों का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होता था, जो एक लव जिहाद को लेकर कई समय से लंबी समय से बात की जाती थी। हिंदू लड़कियों को हिंदू नाम से मुस्लिम लड़कों के द्वारा उनसे बहला फुसला के उनसे प्रेम जाल में फंसाना, उनसे शादी करना और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना, इन लोगों के लिए भी पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। जो टेरर फंडिंग के द्वारा जो खाली देशों का पैसा आ रहा था, यह पैसा उन युवकों को दिया जाता था जो हिंदू युवतियों से शादी करते थे। इसके अलावा और भी दूसरे कामों के लिए भी पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो एनआईए की और एटीएस की लगातार कार्रवाई भी जारी है। इनका जो पूरा मोटिव है, वो मोटिव ये था कि हिंदुस्तान को किस तरीके से अनस्टेबल करना और 2047 तक इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने के काम को किया जा रहा था। अभी कई गिरफ्तारियां और होना बाकी है और अगले कुछ समय में आपको मध्य प्रदेश में एक बार फिर एनआईए और एटीएस की सिर्फ कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी, तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या होता है, लेकिन 5 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल हो पाई है और अब देखना होगा जिस तरह से लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है और कितने लोग और रडार पर आते हैं। महेश, ये फिलहाल देखना होगा। गुना में भी देर रात कार्रवाई हुई और ये भी जानना चाहेंगे, रक्षा विशेषज्ञ खुद कहते हुए नजर आए महेश कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा अगर टेरर फंडिंग से जुड़े पीएफआई के मामलों में सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर ही वो स्टेट है जहां पर इस तरह से लोग जो है वो गिरफ्तार लगातार हो रहे हैं और कई लोगों को गिरफ्तार करने की भी सूचना जो है वो मिल रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जो सबसे पहला एस्टिमेट जो विंग आया था इस्लाम को लेकर, आप जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भी कोई काम करता था इस्लाम के नाम पे टेरर फैलाने का, वो था इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी। सिमी की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हुई थी। सिमी के जो 9 बड़े कैडर को पकड़ा गया था देश भर के, जिसमें सफदर नागौरी से लेके तो शिवली और कई साउथ के लोग पकड़े गए थे। केरल के 9 लोगों की गिरफ्तारी भी इंदौर से हुई थी। तो इंदौर इनका सेफ हाउस है। और इंदौर के आसपास के जो उज्जैन है और उज्जैन के जो अलग अलग जिले, इंदौर उज्जैन संभाग के जो अलग अलग जिले, जिसमें रतलाम, नीमच के जो खंडवा इंदौर जिले में इंदौर संभाग में आता है, यहाँ पे सिमी का बिल्कुल इंदौर से 5 और भोपाल से गिरफ्तारी फिलहाल हो रही है। अब देखना होगा कितने लोग जो है वो इसके रडार पर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए।